सो हेलो एवरीवन। तो चलिए आज आप लोगों के साथ हम जो स्टैटिक जीके का जो बहुत इम्पोर्टेंट है आज का टॉपिक जो हो गया आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, जैसे कि हो गया इसरो, हो गया डीआरडीओ, हो गया। तो इन सब के बारे में इसका स्थापना कब हुआ था, कौन सा राज्य में है, और इसमें जो महत्वपूर्ण क्या क्या इसमें फैक्ट होता है सब आपको एक क्लास में आज 10 से 15 मिनट की क्लास में आप लोग को पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका है बेंगलुरु में। ये बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए देखते हैं इसका आगे। देखिए स्थापना कब हुआ था। इसका इसरो का स्थापना आपका 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। और इस ये स्थापना हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट हो गया मुख्यालय, ये सब बहुत आपका एसएससी रेलवे का हर एक एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है आपका। तो चलिए देखते हैं इसका संस्थापक कौन, फाउंडर कौन था। फाउंडर कौन था? डॉक्टर विक्रम ये साराभाई। डॉक्टर विक्रम ये साराभाई। तो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी इनको बोला जाता है। डॉक्टर विक्रम ये साराभाई को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। चलिए इसका देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनको स्पार्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पहले इनको स्पार्क के नाम से भी जाना जाता था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। भारत का जो पहला भारत का पहला जो उपग्रह था उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। इसको 19 अप्रैल 1975 को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से लॉन्च किया गया था। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेगा। इसरो को पहले क्या बोला जाता था? पहले क्या बोला जाता था? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था। और भारत का जो पहला उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? तो आर्यभट्ट। आप पूछ सकता कौन सा डेट में लॉन्च हुआ था? तो 19 अप्रैल 1975 को। और किसकी मदद से लॉन्च किया गया था ये? आपका सोवियत संघ, जो यूएसएसआर जो था पहले, जो रसिया ही, उस यूएसएसआर टूट गया, जो सोवियत संघ टूटने के कारण अभी रसिया सिर्फ उसमें बचा है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। जो इसका रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का, कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है, केरल में, तिरुवनंतपुरम। तो आप ये बढ़िया से देख चुके हैं इसरो का स्थापना कब हुआ था, या संस्थापक कौन है, यहाँ से कौन सा उपग्रह पहले लॉन्च किया गया था, किसकी मदद से। तो ये सब आपका बहुत अच्छा से हम करा दिए। और अच्छा से आप वीडियो देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आपका स्टैटिक जीके बहुत मजबूत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट संस्थान जो है आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। जो बार्क है आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसका मुख्यालय आपका है, मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ होते? मुंबई। अरे मुंबई है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में। और इसका स्थापना स्थापना कब हुआ था? 1954 को। 1954 को बार्क, BARC, बार्क का स्थापना हुआ था। और इसका जो संस्थापक था फाउंडर था, तो फाउंडर कौन था इसका? कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपका। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि अप्सरा भारत का के साथ साथ एशिया का भी प्रथम परमाणु रिएक्टर था। जो आपका अप्सरा था, एशिया का भारत का तो पहला था ही, प्लस में एशिया का भी ये पहला ही परमाणु रिएक्टर था, अप्सरा। और इसे जो किया गया था, इसे यूनाइटेड किंगडम जो यूके इंग्लैंड के द्वारा की सहायता से बनाया गया। जो भाभा बनाया गया था आप लोग का बार को, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, किनके मदद से बनाया गया था ये? तो यूनाइटेड किंगडम के, जो इंग्लैंड से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट संस्थान आपका आज का। नेक्स्ट देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के केंद्र। जो भारत में परमाणु ऊर्जा का संयंत्र जो है, उसका केंद्र कहाँ कहाँ है? तो चलिए देखते हैं। परमाणु ऊर्जा का केंद्र का नाम, उसके स्थापना कब हुआ था और कौन सा स्थान में है, और इसका जो क्षमता जो मेगावाट में कितना है।
तो ये आपका कुंडन कुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है आपका, संयंत्र 2 है, मतलब सेकेंड है। 2013 में इसका स्थापना हुआ था और ये कहाँ है आपका, तमिलनाडु में। और इसका जो पावर है कितना है मेगावाट, 2000 मेगावाट। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा मेगावाट पावर वाला आदि पूछेगा तो क्या होगा आपका, कुंडन कुलम, कि इसका स्थापना कब हुआ, 2013 में, और ये कहाँ है, तमिलनाडु में। ये सबसे ज़्यादा पावर वाला हो गया। और यदि आपको पूछा जाएगा मतलब सबसे पुराना कौन सा था, तो आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। जो तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन था उसका उनको मतलब कब इसका स्थापना हुआ था, 1969 में, 1969 में। और ये कहाँ है आपका, तारापुर, महाराष्ट्र में। इसका जो पावर है मेगावाट में कितना, 1400 मेगावाट का। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे कि केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये कब स्थापना हुआ था, तो 2000, सन 2000 में। और ये कहाँ पे है आपका, कर्नाटक में। इसका मेगावाट में कितना पावर आपका, 880 है। इसी तरह देख सकते हैं नौरा, नौरा जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, इसका स्थापना 1951 में उत्तर प्रदेश में। और ये उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एकमात्र मतलब परमाणु ऊर्जा केंद्र है। मतलब इसका जो मेगावाट में पावर कितना आपका, 440। फिर आप देख सकते हैं मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जो मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, कलपक्कम, इसका स्थापना 1900 मतलब आपका 84 में हुआ था। ये तमिलनाडु का मतलब दूसरा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। मतलब आपका इसका भी कितना पावर है आपका, 440 मेगावाट। और काकरापार जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, इसका स्थापना मतलब ये 1993 में। और ये कहाँ पे है, गुजरात में। और इसका जो मेगा वाट में पावर है ये, तो कितना इसका क्षमता है आपका, 700 क्षमता है। तो ये सब आप मतलब बढ़िया से और एक दो बार रिवीजन करते टाइम इसको एक दो बार और रिपीट करके देख लीजिएगा। और नोट्स बनाइएगा, नहीं बनाइएगा तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अपना जो टेलीग्राम चैनल है म्यूजिशियन SSC क्लासेस, उनको मतलब जितना है PDF सबको मतलब एक जगह हम कंबाइन करके आप लोग को मतलब दे देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च, मतलब जो होता है आपका DRDO का जो मुख्यालय है, DRDO का मुख्यालय आपका कहाँ है, नई दिल्ली में। स्थापना कब हुआ था DRDO का आपका, मतलब इसमें जो मिलिट्री का वेपन बनता है या कुछ भी बनता है तो ये DRDO द्वारा बनाया जाता है। तो इसका स्थापना हुआ था आपका 1998 में। और इसका स्लोगन क्या है, मतलब इसका जो स्लोगन है क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम। और मतलब अब देखिए वो हो गया, DRDO हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था, मुख्यालय कहाँ है, स्लोगन कहाँ है, ये सब आप लोग अच्छा से मतलब याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका भारतीय रिजर्व बैंक, जो RBI है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, मुंबई में। पहले क्या था, कोलकाता में, 1937 में कोलकाता में इसका मुख्यालय था। इसको मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब 1937 में। और जो आपका हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, ये 1 अप्रैल 1935 को। कुछ महत्वपूर्ण देखिए इसमें, प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, मतलब ये पहले क्या था, प्राइवेट स्वामित्व वाला, मतलब प्राइवेट आदमी के मतलब कंट्रोल में था। वर्ष 1949 में ये RBI के राष्ट्रीयकरण किया गया था, मतलब जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो नेशनल लेवल में बना दिया गया था। तो ये मतलब इसके बाद इसे भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है, मतलब इसमें आप भारत सरकार का पूर्ण मतलब इसमें क्या है होती है, मतलब पूर्ण स्वामित्व है भारत सरकार का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें, मौद्रिक नीति तैयार करके उसका क्रियान्वयन वो निगरानी करना, मतलब जो RBI का मुख्य काम क्या है, मौद्रिक नीति तैयार करता है और उसका क्रियान्वयन और निगरानी भी करता है। RBI का प्रथम गवर्नर कौन थे, RBI का प्रथम गवर्नर था आपका ऑसबॉर्न स्मिथ। चलिए अगला देखते हैं स्लाइड में, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड है आपका, विनियम बोर्ड है, जिसको मतलब शॉर्ट में क्या बोले जाते हैं, सेबी। तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ है, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। और इस सेबी का स्थापना मतलब 12 अप्रैल 1988 को मतलब किया गया था। और ये वैधानिक दर्जा इसको कब मिला, 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा मिला।
अगला देखिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जो भारत का दूरसंचार है, ट्राया है, इसको मतलब विनियामक पदाधिकरण जो है TRA ट्राया है, इसका मुख्यालय कहाँ आपका नई दिल्ली में, बहुत इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में। और स्थापना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थापना कब हुआ था, 20 फरवरी 1997 को, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो मतलब होता है आपका UIDAI, मतलब जो आधार कार्ड के रिलेटिव में होता है आपका, जैसे कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, तो इसका जो मुख्यालय आपका क्या, मुख्यालय नई दिल्ली में। और स्थापना कब हुआ था, स्थापना आपका मतलब 28 जनवरी 2009 को, मतलब 28 जनवरी 2009 को मतलब स्थापना हुआ था UIDAI का। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो, जो भारत का मानक ब्यूरो है, तो इसका मुख्यालय कहाँ, भारत का जो मानक ब्यूरो, इसका मुख्यालय हो गया आपका नई दिल्ली, नई दिल्ली हो गया। स्थापना कब हुआ है, स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1987 को। इसका अधिनियमन कब किया गया है, 1986 में इसको मतलब ये नियम लाया था अधिनियम, उसके तहत मतलब 1 अप्रैल 1987 को स्थापना हुआ भारतीय मानक ब्यूरो का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो मतलब नाबार्ड है, मतलब क्या है आपका, राष्ट्रीय कृषि एवं और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है, नाबार्ड का मुख्यालय आपका कहाँ पड़ता है, मुख्यालय मुंबई हो गया। नाबार्ड का स्थापना जो है आपका 12 जुलाई 1982 को है, नाबार्ड का स्थापना कब है, 12 जुलाई 1982। चलिए नाबार्ड का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा फिर। नाबार्ड एक विकास बैंक है, नाबार्ड क्या, एक विकास बैंक है जो ग्रामीण एवं कृषि संबंधित ऋण का मुहैया कराता है, मतलब ग्रामीण जो है कृषि संबंधित जो मुहैया कराता है, मतलब ऋण का, मतलब ऋण देने का काम करता है। इसका स्थापना शिवरामन समिति द्वारा की अनुशंसा के आधार पर किया गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड आपका पॉइंट। इसकी जो स्थापना हुआ शिवरामन समिति के अनुशंसा पर किया गया था, तो ये भी पूछा जाएगा, नाबार्ड का अनुसार मतलब किसके अनुशंसा पर हुआ, तो शिवरामन समिति के अनुशंसा पे। नाबार्ड पर पूर्ण रूप से भारत सरकार का स्वामित्व है, जो नाबार्ड पर पूरा कंट्रोल किसका है, भारत सरकार का कंट्रोल है। चलिए अगला देखते हैं, भारत में लघु उद्योग एवं विकास बैंक जो सिडबी है, तो भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक जो सिडबी है, इसका मुख्यालय आपका कहाँ है, मुख्यालय लखनऊ में है। और स्थापना कब हुआ था, 2 अप्रैल 1990 को, 2 अप्रैल 1990। इसका देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जो मतलब छोटे व्यापारी या सूक्ष्म उद्योग है, उनको क्या आर्थिक सहायता, मतलब इकोनॉमिक, मतलब क्या करता है, स्टेबिलिटी दिलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जो मतलब भारत का खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जो है, FSSAI जो है, जिस पर क्या फूड इन्फेक्शन, फूड का मतलब फूड का देख रेख करता है, नहीं कि मतलब सब चीज़ में देखे, कोई भी चीज़ आपका खाने का सामान रहेगा उसमें ये जरूर रहता है, FSSAI, ये इसका लोगो भी रहता है, तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मुख्यालय आपका हो गया, मुख्यालय नई दिल्ली, नई दिल्ली हो गया। स्थापना कब हुआ है, 2008 में, स्थापना 2008 में। तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा एक बार और बढ़िया से, मतलब 3-4 बार, 2-4 बार वीडियो देखने से आपको मतलब पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनका जो स्थापना कब हुआ था, मुख्यालय कहाँ, पहले तो नई दिल्ली है, लगभग 90% 80% सब चीज़ का कहाँ, मुख्यालय नई दिल्ली ही है। स्थापना कहाँ है, स्थापना आपका 1995 में कहाँ अधिनियमन हुआ था, ये 1988 में, ये मतलब नियम आया था 1988 में, और इसका स्थापना जो हुआ 1995 में हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, जो इंडियन एग्री जो है आपका इंडियन काउंसिल थी, जो भारतीय कृषि मतलब अनुसंधान परिषद है, जो ICAR है, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना कब हुआ था, 1929 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय प्रदूषण या नियंत्रण बोर्ड, जो होता है केंद्रीय जो सेंट्रल जो पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो जो है आपका बोर्ड है, तो इसका स्थापना कब हुआ था आपका, 1974 में। और मुख्यालय कहाँ आपका, नई दिल्ली में।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण जो या फॉरेस्ट सर्वे मतलब जो है मतलब सर्वेक्षण जो होता है आपका, भारतीय वन सर्वेक्षण, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई देहरादून में। देहरादून कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। ओके। स्थापना कब हुआ था आपका? स्थापना 1981 में पुनर्गठन किया गया था। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो ये SI जो है, भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है, इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? नई दिल्ली में। और स्थापना कब हुआ था? स्थापना 1861 में, 1861 में। चलिए नेक्स्ट देखिए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो आपका मतलब आपका जो वैज्ञानिक तथा अनुसंधान जो औद्योगिक अनुसंधान परिषद है CSIR, इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और स्थापना कब हुआ था आपका? 1942 में। तो मतलब आज का क्लास यही, मतलब आपको जो है स्टैटिक जीके का आप कमेंट करके बता सकते हैं आप कौन सा टॉपिक में और वीडियो चाहते हैं और किस में कितना प्रैक्टिस और कराना चाहिए। तो मतलब ये आपका हो गया SSC, रेलवे, NTPC, हर एक एग्ज़ाम के लिए, मतलब वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। अरे आप मतलब जितना बार मतलब अच्छा से ये वीडियो देखिए, उसके बाद हो सकता है अपना दोस्त, भाई, फ्रेंड किसी को भी शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपका बेनिफिट नहीं, सबका बेनिफिट होना चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत। मतलब